सकता है उसका काम, उसका जीवन कभी भी सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। तो आज जो मेरा टॉपिक है वह है ये छिपा हुआ पाप। क्योंकि आपको पता है किसी भी राज्य को गिराने के लिए, किसी भी मिनिस्ट्री को गिराने के लिए, किसी भी चर्च को तोड़ने के लिए, किसी भी परिवार को तोड़ने के लिए, किसी भी पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स कराने के लिए यह छिपा हुआ पाप होता है जो उसे गिराने में सहायक होता है। क्योंकि जो चीजें आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, उनको अपने घर से, अपने जीवन से हटाना आसान है, लेकिन जिस चीज को आप छिपा के रखे हुए हैं उस चीज को हटाना मुश्किल है। सोए हुए को जो सो रहा है उसे जगाना, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे जगाना मुश्किल है। समझ में आ रहा है आपको? यस। सोने की एक्टिंग वाले को आप नहीं जगा सकते, जो सो रहा है उसको आप जगा सकते हैं। तो ये छिपा हुआ पाप क्या है? ये छिपा हुआ पाप दीमक की तरह काम करता है। दीमक समझते हैं आप सब लोग? दीमक, यस। जो लकड़ी में कीड़ा लगता है, दीमक खा जाता है, लकड़ को, पेड़ को खा जाता है। ये छिपा हुआ पाप क्या करता है? उस दीमक की तरह हमारे जीवन में काम करता है। और जैसे दीमक पेड़ को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, और जब कोई पेड़ काटने जाता है और जैसे कुल्हाड़ी मारता है तो पता चलता है कि पेड़ कट नहीं रहा है, पेड़ फट गया है, क्योंकि पेड़ अंदर से खोखला है। उसी प्रकार से ये छिपा हुआ पाप हमारे आत्मिक जीवन को अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है। बाहर सब कुछ होता है, तालियां होती हैं, अन्य भाषा होती है, लेकिन अंदर वो पाप आत्मिक जीवन को खोखला कर रहा है। और उसी पाप के बारे में बाइबल कह रही है, जो अपने पाप को छिपाए रखता है उसके काम कभी सफल नहीं होते। साथ में है? यस। आप पहले गोरू का मीट खाते थे, गैस नहीं होती थी, बढ़िया टकाटक चल रही थी लाइफ, लेकिन जब आप खाने लगे आपको गैस होने लगी, बीमारी होने लगी, कुछ लग रहा है शरीर में, कुछ हो रहा है, ईचिंग हो रही है और एसिडिटी हो रही है और वो बार बार हो रही है, तो आप क्या करेंगे? चेक कराओगे डॉक्टर को या नहीं? कराएंगे। या कहोगे ऐसे मर जाऊंगा मैं तो? कराएंगे? यस, कराएंगे। साथ में है? यस। जब आपका प्रार्थना करने में मन ना लगे, जब आपको वचन पढ़ते हुए नींद आए, जब आपको पास्टर की काउंसलिंग अच्छी ना लगे, तो समझ जाना आत्मिक जीवन में कोई बीमारी लग गई है। आप प्रार्थना में बैठो और 5 मिनट में ही पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर दो, तो समझ जाना आपके आत्मिक जीवन में कोई तो बीमारी लग गई है। और ये वो बीमारी है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। साथ में? यस। हमारे वहां किचन में ऐसे कबर्ड बनाते हैं सामान रखने के लिए, बोतल रखने के लिए, और अंदर जो है दीमक लगा हुआ था, हमें नहीं पता था, लेकिन जब दीमक ने पूरा खा लिया तो वो पूरा जितना भी कबर्ड था वो सब बाहर आ गया, गिर गया नीचे। तब हमें पता चला इसके अंदर दीमक लगी हुई थी और उसने सब कुछ खा लिया। आज मैं प्रभु का दास पास्टर विकास यहां पर इसलिए खड़ा हूं ताकि आप लोगों को संदेश दे सकूं, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जैसे दीमक पेड़ को अंदर से खा जाता है, ये छिपा हुआ पाप आपको खोखला कर देगा। एक समय आएगा बैकस्लाइड हो जाएंगे, एक समय आएगा आप शायद सुसाइड भी कर लें। इसलिए इस संदेश को जो आज दिया जा रहा है ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बिल्कुल डीप टीचिंग है जो मैं आपको दे रहा हूं। साथ में है? यस। अगर आपने इस संदेश को समझ लिया तो आपके आने वाला भविष्य, आपकी आने वाली जो जिंदगी है, जीवन है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूं इस बात को, मजाक में नहीं बोल रहा हूं। चलिए हम एक कहानी की ओर चलेंगे। बाइबल की कहानी, बहुत ही रोचक कहानी हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। एक काम करते हैं, यहां से नहीं पढ़ते हम लोग, फर्स्ट पहले से पढ़िए। जॉन चैप्टर 5 वर्स 1। इन बातों के पश्चात यहूदी का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में देव फाटक के पास एक गुट है जो इब्रानी
कहलाता है। उसके पाँव ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की गिराने की आशा में पड़े रहते हैं कि किन्हीं ये कहानी में अकेले बाइबल अपने प्रार्थना जो समय उसमें पढ़ रहा था, व्यक्तिगत जो मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो पढ़ते हुए इस कहानी में मुझे कुछ ऐसी बातें मिली जो बहुत ही स्टडी करने वाली बात थी। सबसे पहली बात, बाइबल की ये पहली घटना है जिसके अंदर बीमार तो है लेकिन उसकी बीमारी का जिक्र नहीं है। वहां पर बीमारी नहीं लिखी, उसको क्या बीमारी थी, बस ये लिखा है वो 38 सालों से बीमार था। 38 सालों से बीमार होकर वहां पड़ा था, बस यही लिखा है, पर यह नहीं लिखा इसको क्या बीमारी थी। इस बात ने मुझे बेचैन कर दिया, इस बात ने मुझे और स्टडी करने पे मजबूर किया। तो जब मैं इसे और नीचे पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान गया वर्स 14 पे। चैप्टर 5 वर्स 14 पढ़िए अब। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई हमारी विपत्ति मुझ पर आ पड़े। ये आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक विश्वासी को आप देख सकते हैं। जब मैं ये पढ़ रहा था तब मुझे पूरा प्रकाशन समझ में आया कि उस वचन में प्रकाशन क्या है, क्यों वहां पर बीमार की बीमारी नहीं लिखी है। क्योंकि वर्स 14 कहता है कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत। इसका मतलब जो 38 साल से वो बीमारी में पड़ा था उसका कारण क्या है, उसका कारण है उसके अंदर का पाप। पर यीशु ने उसे एक चेतावनी दी, कहा देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत कर, नहीं तो क्या होगा, अब बीमार नहीं होगा, अब तू मर ही जाएगा। साथ में है, यस, ध्यान दीजिएगा। बीमारी के कारण वो वहां पर 38 वर्षों से पड़ा है, लेकिन बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है बीमारी क्या है। तो फिर बाद में समझ में आया कि बीमारी है पाप। पाप ने उसके जीवन के अंदर बीमारी को पैदा कर दिया। याद रखिए, जब हम बोलते हैं ये तो छोटा सा पाप है, और उस छोटे से पाप को हम क्या करते हैं, छिपा कर रखते हैं। दीमक भी छोटा ही होता है लेकिन पूरे पेड़ को खोखला खा जाता है। वो भी छोटा ही होता है पर पूरे पेड़ को खाने की शक्ति है उसके अंदर। हम सोचते हैं तो छोटा सा पाप है और हम उसे छिपा के रखते हैं, हम किसी को नहीं दिखाते, ना किसी से बोलते और कन्फेस भी नहीं करते हैं। तो क्या होता है, धीरे 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 वो छोटा सा पाप जो छिपा हुआ है, जिसे हमने छिपा कर रखा है, वो धीरे धीरे हमारे आत्मिक जीवन को खाने लगता है। प्रार्थना में मन नहीं लगता, अन्य भाषा तो आ रही है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही। अभी जब पास्टर आने जब आराधना कर रहे थे, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई, इसलिए मैं घुटनों पे आ गया। मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। साथ में है? लेकिन जब ये पाप हमें खाने लगता है तो क्या होता है, प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रकाशन नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक जीवन के अंदर कुछ तो चल रहा है जो हमें बाइबल पढ़ने नहीं दे रहा, जो हमें वचन पढ़ने नहीं दे रहा, जो हमें प्रार्थना में मन नहीं लगने दे रहा, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही। क्योंकि बाइबल साफ कहती है परमेश्वर का रिश्ता पाप के साथ बिल्कुल भी नहीं है, आमेन, क्योंकि परमेश्वर के अंदर कोई पाप नहीं है। साथ में है? यस, मैंने पहले कहा था आपको, नींद आए तो भी सोना नहीं है। सोने से क्या मिलेगा, सोने से एक झपकी मिलेगी, उससे क्या होगा, नींद पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए झपकी मत लीजिए, इस वचन की गहराई में हम चलेंगे। तो क्या हुआ, उसके बाद आप जब वहां पर पढ़ेंगे तो लिखा है वो 38 वर्षों से वहां पर पड़ा है। मैं दावे से कह रहा हूं, आप 4 घंटे भी यहां पर जो है, 4 दिन भी आप एक जगह लेट के नहीं दिखा सकते, एक दिन भी नहीं लेट सकते आप एक जगह, लेट जाएंगे आप। लेकिन वो एक ही जगह पर कितने वर्षों से पड़ा है, 38 सालों से पड़ा है। 38 सालों में कितने दिन होते हैं, सोचिए, उतने दिनों से पड़ा है। लेकिन ये अपनी चंगाई की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा कि उसे चंगाई मिले। और कौन आ गया उसके पास, वहां पर बेसदा में कुंड है, वहां
और उस कुंड के अंदर जो कोई उतरता है, जब स्वर्गदूत आकर से हिलाते हैं, जो कोई पहले उतरता है उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, ऐसा लिखा है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो चंगा हो जाता है। वहां पर लोग आए थे, बीमार लोग, लेकिन सब चंगे होकर चले गए। लेकिन ये 38 वर्षों से वहीं पर पड़ा है। तो अब इस कुंड में जो स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है पानी को हिलाने के लिए, वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके पास आ गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसकी बीमारी को समझ गए थे, उसकी बीमारी क्या है वो समझ गए थे, और वही बीमारी का आज खुलासा मैं आपके सामने करूंगा। वहां पर कोई बीमारी नहीं लिखी उसकी, और आपने किसी से सुना भी नहीं होगा कि उसको बीमारी क्या थी। कुछ प्रचारक बोलते हैं उसे लकवा था। नो, अगर लकवा होता तो लकवा लिखा होता, क्योंकि लकवे के और बीमार थे, वहां पर सांप लिखा है, उन्हें जो है पैरालाइज था, सांप लिखा है, लेकिन इसकी बीमारी में नहीं लिखा वहां पर क्या उसे क्या बीमारी है। लेकिन मैं पवित्र आत्मा से साथ बैठ गया और मैं प्रार्थना करने लगा। 2 दिन तक मैं इसी बात के लिए प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझे प्रकाशन दीजिए, इसको बीमारी क्या है, इसको क्या बीमारी है कि 38 वर्षों से वहां पर पड़ा, लेकिन वो चंगा नहीं हो रहा। 38 सालों से वहां पड़ा है। और प्रभु यीशु जब उसके पास आए तो प्रभु यीशु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों पूछा? आप बताइए, कोई भी बीमार है, आप भी बीमार हैं, आप दवाई किस लिए खाते हैं? ठीक होने के लिए और बीमार होने के लिए।